रीनीट 2026 को देखते हुए इंडिया में टेलीग्राम को 22 जून तक बैन कर दिया गया है, स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, एडिट का ऑप्शन भी हटा दिया गया है ताकि पेपर लीकेज का किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम न रहे। अभी ये चीज़ें चली रहा है, सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, एनटीए अलर्ट है, लेकिन इसी बीच में बच्चे बहुत सारे फ़ोन करके मैसेज करके ये बात पूछ रहे हैं क्या रीनीट 2026 पोस्टपोन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली हमने सोचा कितने बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं क्या पोस्टपोन हो जाएगा रीनीट, कितने बच्चों को मैं फ़ोन पे बता पाऊंगा, रिप्लाई कर पाऊंगा। हमने सोचा एक प्रॉपर वीडियो बना के बच्चों को सारा क्लियर कर देते हैं। क्या रीनीट 2026 जो 21 जून को होने वाला है, क्या ये पोस्टपोन हो सकता है। एक्चुअली पूरा माजरा क्या है वो मैं तुम्हें सारी चीज़ें शुरू से बता रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, लगभग 1400 स्टूडेंट, 1400 से ज़्यादा ही स्टूडेंट ने एक नोटिस लिखा और नोटिस को एनटीए को दे दिया, उस नोटिस को धर्मेंद्र प्रधान जी को दे दिया, एजुकेशन मिनिस्टर, और उस नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दायर कर दिया। एक्चुअली नोटिस में क्या लिखा, पूरा मैटर क्या, मैं आपको बता रहा हूँ शुरू से। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि गरीब बच्चों के पढ़ने का एक उम्मीद है मेरे भाई। ये पीसी ग्रुप है, हर कोई इसका मुरीद है, क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं नीट की तैयारी करने वाले बच्चों को। एक्चुअली बच्चों हुआ क्या, बच्चों ने कहा कि जो बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी मांग रखी है, क्योंकि वो रीड हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, बच्चों ने मांग रखी है कि सर नीट का पेपर 3 मई वाला अभी लीक हुआ है, और लीक हुआ तो उसमें हमारा तो कोई गलती है नहीं, बच्चों का पेपर लीक हुआ और आपने ताबड़तोड़ 21 जून को फिर से रीनीट का डेट दे दिया। हम लोग उसमें प्रेशर में हैं, तनाव में आ गए। दूसरी चीज़, आपका पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है फीस रिफंड का, उसमें भी हमारा समय खराब हो रहा है। जब हम एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं तो एडमिट कार्ड प्रॉपर डाउनलोड नहीं हो रहा, साइट सही से रन नहीं कर रही है। यानी कुल मिला जुला के हमारा जो पढ़ने का टाइम है, हम पढ़ कम पा रहे हैं और डेली केवल अपडेट से ही जूझ रहे हैं। कभी वेबसाइट नहीं खुल रहा है, कभी पोर्टल नहीं ओपन हो रहा है। हमारा समय तो इसी में चला जा रहा है। हम लोग तो यही सब कर रहे हैं, आखिर हम लोग पढ़ेंगे कब। और इसकी वजह से हम लोग बहुत स्ट्रेस में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा पैनिक स्थिति है, बहुत तनाव फील कर रहे हैं हम लोग। इसलिए हम लोग चाहते हैं जो 21 जून का रीनीट का एग्ज़ाम होना है उसे पोस्टपोन कर दिया जाए और कोई नया डेट दिया जाए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट से बच्चों ने गुहार लगाई है। अब चूंकि बच्चों टाइम तो कम बचा हुआ है, अब 2 ही 3 दिन का तो समय है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है, क्या चीज होता है, वो जो भी चीजें होगा आपको बताया जाएगा। लेकिन सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, एनटीए अलर्ट है कि 21 जून को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब तुम लोगों का क्या एजेंडा है, आप लोग क्या सोच रहे हो, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। क्या आप लोग चाहते हो कि रीनीट का एग्जाम पोस्टपोन हो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बताओ आपका क्या एजेंडा है, आपका क्या विचार है। वो 1400 बच्चों ने पिटीशन दायर किया है कि रीनीट का एग्जाम पोस्टपोन किया जाए। हम लोग पैनिक स्थिति में हैं। अभी कल ही एक बच्चा सीकर राजस्थान में सुसाइड कर लिया नीट का। अब बच्चे बहुत सारे ये भी पूछेंगे सर आप क्या चाहते हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, पीसी सर के हिसाब से क्या होना चाहिए। क्या रीनीट का एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, ये उचित है, या फिर 21 जून को एग्जाम हो जाना देना चाहिए, ये उचित है। देखो बच्चों, अगर आप मेरी तरफ से सोचोगे, मेरे टीचर के हिसाब से सोचोगे, तो एक चीज तो पक्का है कि 21 जून को एग्जाम हो जाए ज़्यादा अच्छा है। रोज रोज का तनाव से ज़्यादा अच्छा है कि 21 जून को सारी तैयारियां हैं, एग्जाम हो जाए। क्योंकि एग्जाम जल्द होना इसलिए भी जरूरी है कि एग्जाम जितना लेट होता जाएगा फिर रिजल्ट उतना लेट आएगा, काउंसलिंग उतना लेट होगा, काउंसलिंग लेट होगा तो कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में सेशन उतना लेट स्टार्ट होगा, डॉक्टर लेट बन के निकलोगे। यानी जब ट्रेन लेट हो गई तो सब कुछ लेट ही होता जाएगा। इसलिए अगर एग्जाम जितने जल्दी हो जाए, कंडक्ट हो जाए, वो बहुत अच्छी बात है। 21 जून को एग्जाम हो जाए वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम जल्दी होगा तो रिजल्ट जल्दी आएगा, काउंसलिंग जल्दी होगा और मेडिकल कॉलेज में मेडिकल का सेशन स्टार्ट होगा। आप सही समय पे एमबीबीएस करके बाहर आ पाओगे। लेकिन सवाल है, ये तो हमारा सोच है, ये हमारा एजेंडा है, लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं। क्योंकि एग्जाम हम पीसी सर को तो देना नहीं है, एग्जाम पीसी सर को तो देना नहीं है। पीसी सर का काम बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों के ऊपर क्या प्रेशर आ रहा है, बच्चों के मेंटल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
एज कंपेयर टू पीसी सर। पीसी सर क्या सोच रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्योंकि एग्जाम बच्चों को लिखना है, एग्जाम बच्चों को देना है, बच्चों को क्या तैयारी है, बच्चे कितने अच्छे प्रिपेयर्ड हैं, कितना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को दोबारा से पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये बच्चों को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू पीसी सर, सुप्रीम कोर्ट, एनटीए, सरकार। सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चे, क्योंकि ये बात जो बच्चों ने रखा है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि बच्चे पैनिक फील कर रहे हैं, बच्चे बहुत तनाव में हैं इस समय, ये बातें मैं डिनाई नहीं करूंगा, ये बात मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि बच्चों को पैनिक स्थिति है तैयारी करने में, क्योंकि पेपर लीक हुआ, 1 महीने का लगभग समय मिला, फिर से डेट आ गया, और रोज जब वेबसाइट ओपन नहीं होगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा, डेली अपडेट आ रहा है, तो उससे बच्चों का समय तो कोलैप्स हो रहा है। अगर बच्चों का समय जो इधर जा रहा है, अगर वो समय बचता तो बच्चे उस समय को पढ़ने में लगाते। अगर पढ़ने में समय नहीं लगा रहे, बच्चे खाली कंप्यूटर का और कैफे का ही चक्कर लगाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कब रिवाइज करेंगे। ये मैं बच्चों का पक्ष लेके चल रहा हूं, ऐसी बात नहीं है कि ये सिस्टम का फेलियर है, ये एनटीए का फेलियर है। एनटीए का फेलियर है, उसमें बच्चा तनाव फील कर रहा है, इसमें बच्चे की क्या गलती है? बच्चे की कोई गलती नहीं है। अगर वेबसाइट नहीं ओपन हो रहा है, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, क्या इसमें बच्चे की गलती है? फीस रिफंड का पोर्टल ओपन नहीं हो रहा, क्या इसमें बच्चे की गलती है? बच्चे की कोई गलती नहीं है। अगर बच्चा अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहा है तो उसको रखने का अधिकार है, उसने रखा। हाँ, डिसीजन क्या हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, क्या सही है, बच्चों के लिए क्या उचित हो सकता है, वो पार्लियामेंट के हाथ में है, वो न्यायपालिका के हाथ में है। लेकिन अब बच्चों 21 जून के लिए आप पूरी तरह प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है? मेरे हिसाब से 21 जून का एग्जाम कंफर्म है और एग्जाम होगा, और आप लोग कंफर्म रहो ताकि आप अच्छा एग्जाम कर पाओ, अच्छा पेपर दे पाओ। क्योंकि जब तक ब्रेन से निगेटिविटी बाहर नहीं करोगे, जब से निगेटिव सोचना नहीं बंद करोगे, तब तक तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं आ पाएगी। पॉजिटिविटी नहीं आएगा तो एनर्जी नहीं आ पाएगी, और पॉजिटिव एनर्जी ही तो सिलेक्शन कराता है। इसलिए अब कम समय में बच्चों 2-3 दिन का समय बचा हुआ है, इसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे फोकस करो। और मैं 2-3 दिन से लगातार बता रहा हूं, केवल एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन फोकस करो। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में पीवाईक्यूज को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। और साथ ही साथ आप लोग पीवाईक्यू जेईई मेंस के लगा लेना, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। अगर इनके पीवाईक्यूज लगा लोगे तो 10 से 15 क्वेश्चन या 20 नंबर तुम्हारे बढ़ना कंफर्म समझो। इसलिए सारे बच्चों से मैं यही विनम्र निवेदन करूंगा कि बच्चे किसी अफवाह के चक्कर में न पड़े, कहीं किसी अफवाह के चक्कर में न पड़े, कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं रीनीट का फिर से पेपर लीक हो गया, इसीलिए तो टेलीग्राम को बंद किया गया है ताकि कोई अफवाह न फैले। फिर भी बच्चे किसी अफवाह के चक्कर में न पड़े। 21 जून को एग्जाम देने के लिए टू बी अलर्ट रहें, प्रिपेयर्ड रहें। तो आज की वीडियो कहीं रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से पोस्टपोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।